हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें डंपियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डंपियर होजेस रेखा इनमें से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए कैम्बे की खाड़ी, टॉर्क स्ट्रेट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर सुंदरवन। तो ये जो डंपियर हॉजेस रेखा है ये संबंधित है सुंदरवन से। किससे संबंधित है? सुंदरवन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। इससे पहले की जो 20-22 वीडियोस अपलोड हुए हैं वो आप लोग को उसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में पहुंच के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है? इसके ऑप्शन दिए राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करता है भारत में? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में अगेट, चाक और पेर्लाइट का एकमात्र उत्पादक है? भारत में इनमें से कौन सा राज्य जो है अगेट, चौक और पेर्लाइट का एकमात्र यानी सिर्फ यही इसका उत्पादक है? तो इसके ऑप्शंस दिए राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। वो अगेट, चाक और पेर्लाइट का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है गुजरात है। ठीक है, गुजरात में ही इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसके ऑप्शंस दिए असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। तो म्यांमार राज्य के सीमा से कौन साझा नहीं होता है? असम। ठीक है, असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम परियोजना किस राज्य से संलग्नित है? संलग्नित होगा। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है पोलावरम परियोजना? इसके ऑप्शंस दिए मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो पोलावरम परियोजना जो है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? सिंधु से, रवि से, झेलम से या गंगा से? तुलबुल परियोजना जो है यह संबंधित है झेलम नदी से। किससे? झेलम नदी से। 7वां प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन टाइडमुंड पठार एक उदाहरण है? निम्न में से कौन टाइडमुंड पठार का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शन दिए तिब्बती पठार, बोलिवियन पठार, मालवा का पठार या फिर लद्दाख पठार। तो टाइडमुंड पठार का एक उदाहरण कौन है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार किस चीज का उदाहरण है? टाइडमुंड पठार का। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सीमा की अधिकतम लंबाई साझा करता है? यहाँ आपको कुछ देश के नाम दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश जो है भारत सीमा की अधिकतम लंबाई मैक्सिमम इसका लेंथ साझा करता है, शेयर करता है। तो इसके ऑप्शन दिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल। तो भारत सीमा से अधिकतम लंबाई साझा कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं शिवनाथ, महानदी, रिहंद, सोन। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदीपुर ऑन सी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर ऑन सी इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो चांदीपुर ऑन सी कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में। चांदीपुर ऑन सी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? बांधा नहीं है, बांध होगा। उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन दिए ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या झेलम नदी। तो उरी बांध जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्व में एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन पूर्व में एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? इसके ऑप्शन दिए पारादीप, एनोर, टूटिकोरिन या फिर न्यू मंगलोर। तो ये एक प्रमुख बंदरगाह पूर्व में कौन नहीं है? न्यू मंगलोर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी
सुप्रीम पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस दिए बनास, चंबल, सरस्वती या गोमती। तो सुप्रीम पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एक उदाहरण कौन सी नदी है? चंबल। ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन है सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये जो सोमाशिला बांध है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 15th नंबर क्वेश्चन है पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन दिए उड़ीसा, केरल, बिहार या फिर असम। तो ये जो पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध है यह स्थित है असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के लिए भारत ने कच्छ थेवू द्वीप को 1974 में कोडित किया? इनमें से किस पड़ोसी देश के लिए भारत ने कच्छ थेवू द्वीप को 1974 में कोडित किया था? इसके ऑप्शंस दिए श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या मालदीव। तो भारत ने कच्छ थेवू द्वीप को 1974 में किसके लिए कोडित किया है? श्रीलंका के लिए। ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस राज्य में है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। 18वां प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी टिहरी बांध को खिलाती है? इसके ऑप्शन दिए अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घाघर। तो टिहरी बांध को कौन सी नदी खिलाती है? भागीरथी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानसून भारत के अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा मानसून भारत के अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार है? इसके ऑप्शंस दिए नॉर्थ ईस्ट मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, पूर्वी एशिया मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पूर्व मानसून जो है ये भारत के अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। कौन सा मानसून? दक्षिण पूर्व मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर K2 पीक इनमें से कौन सी श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, काराकोरम पर्वतमाला या फिर कुमायूं हिमालय में। तो K2 जो है ये काराकोरम पर्वतमाला में माला की श्रेणी में स्थित है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में सर्दियों की बारिष्ठा का कारण है? इसके ऑप्शन दिए पश्चिमी विक्षोभ या फिर मानसून की पुनरावृत्ति या सामान्य मानसून या फिर व्यापार हवाएं। तो उत्तरी भारत में सर्दियों की वरिष्ठ का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए मणिपुर, मिजोरम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। 23rd नंबर क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? इसके ऑप्शंस दिए 2, 3, 4 या 5। तो भारत के जो है 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए हैं गुरु शिखर, धूपगढ़ या पचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। 25वां प्रश्न है इनमें से किस स्थान पर भारत का पहला रेल कोच कारखाना पीपीपी के साथ बनाया गया है? इसके ऑप्शंस है सिकंदराबाद, ग्वालियर, पटियाला या पलक्कड़। तो पलक्कड़ में जो है भारत का पहला रेल कोच कारखाना पीपीपी के साथ बनाया गया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। 26वां प्रश्न है इनमें से कौन से क्षेत्र में कानिकर और युरवा जनजाति भारत में पाई जाती है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे कानिकर और युरवा जनजाति पाई जाती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत। तो ये जो कानिकर और युरवा जनजाति है भारत में कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी उत्पादन किस राज्य पर हावी है? कॉफी उत्पादन किस राज्य पर हावी है? इसके ऑप्शंस दिए गोवा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। कॉफी का जो उत्पादन है ये हावी है कर्नाटक में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट नदी नहीं है। इनमें से कौन सा जो है पश्चिमी घाट नदी नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए गोदावरी नदी, कोयल नदी, पोलर नदी या फिर गंगा नदी। तो पश्चिमी घाट नदी इसमें से कौन सा नहीं है, पोलर नदी। पोलर नदी जो है पश्चिमी घाट नदी नहीं है।